हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. 1 kilogram solid sphere rolls without slipping on a rough horizontal surface as shown in figure. Select incorrect alternative first. The acceleration of the center of sphere is 9.8 meter per second square. Second, the acceleration of the center of the sphere is 10 meter per second square. Third, the direction of frictional force on the sphere is towards right. And fourth, the value of frictional force is 3 Newton. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept is pure rolling. Now यहाँ पे अगर हम बात करें pure rolling की, तो for this condition जो हमारे पास A होता है that is translational acceleration, it is given as angular acceleration multiplied with the radius of the given object. Now यहाँ पे हमारे पास एक solid sphere दे रखा है जिसका जो mass है it is given as 1 kg और यहाँ पे हमारे पास रोलिंग की कंडीशन परफॉर्म हो रही है, तो हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं 7 न्यूटन का टू दी राइट हैंड साइड. और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन, ये भी राइट हैंड साइड डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है. और जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये लेफ्ट हैंड साइड में हमने अज्यूम किया है. तो क्योंकि इससे हमें यहाँ पे एक तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पता चलेगी और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन का भी पता चलेगा कि अगर हमारे पास यहाँ पे जो हमने अज्यूम फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन की है अगर वो सेम या पॉजिटिव वैल्यू का आता है तो जो हमने अजम्पशन किया है फ्रिक्शनल फोर्स का दैट विल बी द करेक्ट वन. और अगर ये नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये होगा कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये हमारे पास राइट हैंड साइड डायरेक्शन में लगेगा. तो इस पर्टिकुलर केस के लिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंडीशन देखें फॉर द ट्रांसलेशनल मोशन, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगा इट कुड बी रिटन एज 7 न्यूटन माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं. जो नेट फोर्स होगा इट विल बी गिवन एज m इंटू ए इक्वल्स 7 माइनस एफ. और यहाँ पे जो m की वैल्यू होगी ये हमारे पास 1 kg दे रखी है, तो हम यहाँ पे m की वैल्यू 1 kg रखेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी a इक्वल्स 7 माइनस एफ. इट विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर 1. नाउ क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है इट इज ऑफ द प्योर रोलिंग, तो प्योर रोलिंग के केस में यहाँ पे टॉर्क भी प्रोड्यूस होगा क्योंकि दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो दोनों के थ्रू हमारे पास यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा, एक तो 7 न्यूटन के थ्रू, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स के थ्रू. और यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये हम सेंटर ऑफ मास से पास होते हुए दिखाते हैं यहाँ पे, दैट इज एक्स डैश. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके केस में ये वाली हो जाएगी और फ्रिक्शनल फोर्स के केस में इट विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. नाउ अगर हम देखें यहाँ पे जो दोनों टॉर्क हैं जो 7 न्यूटन और फ्रिक्शनल फोर्स के थ्रू लग रहे हैं, इनकी जो डायरेक्शन होगी अगर हम इसको पहले यहाँ पे कैलकुलेट करें, वी नो दैट द टॉर्क will be produced due to 7 Newton and frictional force. तो जो टॉर्क 1 है it will be given as 7 into r force into perpendicular distance. और अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें तो एक्चुअली में जो हमारे पास टॉर्क की इक्वेशन गिवन होती है इट इज गिवन एज r क्रॉस f. तो यहाँ पे जो r है इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइक दिस. फोर्स से जो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस की इट इज ऑफ द माइनस जे कैप, और जो फोर्स है ये आई कैप डायरेक्शन में लग रहा है, तो जे क्रॉस आई हमारे पास यहाँ पे के आ जाएगा, माइनस का के आ जाएगा और माइनस माइनस का प्लस आ जाएगा, यानी इसकी जो डायरेक्शन होगी इट विल बी ऑफ द आउटवर्ड डायरेक्शन. तो यहाँ पे वी कैन से इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ के कैप. और जो हमारे पास टॉर्क सेकंड आएगा ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स इट विल बी गिवन एज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर. तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन देखें तो वी कैन से इट विल बी गिवन एज आर क्रॉस एफ. आर इसके केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जे कैप हो जाएगा और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी इट विल बी ऑफ माइनस आई कैप. तो जे क्रॉस आई हमारे पास होता है माइनस ऑफ के एंड माइनस माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी इट विल ऑल्सो बी इन दी आउटवर्ड डायरेक्शन. तो दोनों जो डायरेक्शन आएंगे हमारे पास वो सेम हो जाएंगे. सो द टोटल नेट टॉर्क विल बी गिवन एज टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2. और जो ये नेट टॉर्क आएगा इसको हम यहाँ पे आई इंटू अल्फा के बराबर भी लिख सकते हैं. तो ये आ जाएगा 7 इंटू आर प्लस एफ इंटू आर. और साथ में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा फॉर द सॉलिड स्फीयर इट विल बी गिवन एज 2/5 m इंटू आर स्क्वायर. और अल्फा को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अल्फा कैन बी रिटन एज a/r, क्योंकि यहाँ पे प्योर रोलिंग की कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है. तो जो a होता है दैट इज गिवन एज अल्फा इंटू आर, तो हमने यहाँ पे अल्फा को रिप्लेस कर दिया a/r के साथ. और m की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 रख दें तो जो इक्वेशन है इट विल बी लाइक दिस 7 इंटू आर प्लस f इंटू आर विल बी गिवन एज
2/5 इंटू आर स्क्वायर इंटू ए बाई आर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है कुछ इस तरीके से बन जाएगी, 7 + f विल बी गिवन एज 2/5 इंटू ए। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अगर हम दोनों इक्वेशन को यहाँ पे ऐड कर दें तो हमारे पास f कैंसिल हो जाएगा और 7 + 7 14 ये बन जाएगा, और ये बन जाएगा हमारे पास 7/5 a के। तो यहाँ से वी कैन से इट विल बी 7 2 14 और a की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर, यानी जो सेंटर ऑफ मास है इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी इट विल बी 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। नाउ अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू देखें तो वी नो दैट 7 - f विल बी गिवन एज a फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो हमने यहाँ पे लिखी थी। तो यहाँ से जो a की वैल्यू है इट इज 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर, जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है ये आ जाएगी -3 न्यूटन के, -3 न्यूटन के। तो जो ये नेगेटिव साइन है ये हमें इंडिकेट कर रहा है जो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन हमने अज्यूम की थी दैट वाज लेफ्ट इन द गिवन फिगर, वो हमने गलत अज्यूम की थी। जो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इट विल बी इन द राइट हैंड डायरेक्शन, इसकी जो डायरेक्शन होगी राइट हैंड हमें देखने को मिलेगी। सो अगर हम गिवन ऑप्शंस को यहाँ पे चेक करें वी कैन से हियर the acceleration of the center of the sphere is 9.8 meter/second square, it is incorrect one. The acceleration of the center of the sphere is 10 meter/second square, it is correct one. The direction of frictional force on the sphere is towards side, it is also correct. The value of frictional force is 3 Newton, it is also correct. So from the given option we can say हमको incorrect alternative यहाँ पे select करना है, option first will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.